गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, बिंग एड्स, किसी भी टाइप की पेड एडवर्टाइजिंग अगर आप करना चाहते हैं और अगर आप ब्लॉगर हैं और अपनी ब्लॉगिंग की वेबसाइट को प्रमोट करना चाहते हैं तो क्यों ये मॉडल आपके ऊपर अप्लाई नहीं होता है, आज की वीडियो में वही डिस्कस करूंगा। तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं इसी वीडियो के लिए तो चेक करने के आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूं असफर, डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड कमर्शियल ब्लॉगर। जैसे कि आपके मुझे क्वेश्चंस आते रहते थे और फिर इंडिविजुअली रिप्लाई करना पड़ता था कि क्यों पेड एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते ब्लॉगर, तो आज की वीडियो में वही कंक्लूड करूंगा और लॉजिक से आपको समझाऊंगा कि क्यों ये मॉडल आपके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। होपफुली आज की वीडियो से आपको आंसर मिल जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप ब्लॉगर हैं और गूगल एडसेंस की सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं या फिर आप अमेजॉन एफिलिएट या CPA नेटवर्क तक यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले इन तमाम मैकेनिज्म में से क्या अर्न कर रहे होते हैं वो जानना ज़रूरी है, जिसमें नंबर 1 पे आता है गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस पर जब भी आप विजिटर लाते हैं, लेट सपोज कि अगर आप 100 विजिटर लेकर आते हैं तो फिर 5 to 10% या मैक्सिमम 20% लोग आपके उन एड्स पर क्लिक करते हैं और जब एड्स पे क्लिक करते हैं तो फिर 10 सेंट से लेकर अप्रॉक्सीमेटली बहुत ही अच्छा रेयर केसेस में आप 1 क्लिक के लिए $1 तक अर्न कर रहे होते हैं। यानी कि आपने 100 विजिटर लेकर आए और उसके बाद आपने $2 to $5 के दरमियान अर्न किया। और दूसरा केस ये है कि अगर आप अमेजॉन एफिलिएट ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो जब आप किसी भी विजिटर को किसी भी प्लेटफॉर्म से लेकर आते हैं तो उसमें कन्वर्जन 2% से लेकर 7% के दरमियान में होती है। यानी कि 100 विजिटर आया तो 2 से लेकर 7 विजिटर तक अमेजॉन पे डाइवर्ट हो गए और वहाँ से कमीशन अर्न करेंगे, जो कि अमाउंट $10 से लेकर $15 से ज़्यादा नहीं बनती है किसी भी केस में। और अगर आप CPA कर रहे होंगे तो फिर ज़्यादातर आइटम्स यही होती हैं कि जिसमें कन्वर्जन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है क्योंकि उनकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हाई होती है। अल्टीमेटली कन्वर्जन और अमाउंट उसी के अकॉर्डिंग उसी रेंज में आ जाती है जो कि आप गूगल एडसेंस या अमेजॉन एफिलिएट ब्लॉगिंग के थ्रू अर्न कर रहे होते हैं। अब जो पॉइंट समझने वाला ये है कि जब आप गूगल एड्स रन करते हैं, फेसबुक एड्स रन करते हैं, अगर गूगल एड्स और बिंग एड्स की बात की जाए तो Tier 1 कंट्रीज़ जो कि मैक्सिमम आपको आउटपुट ला के देते हैं, आप टारगेट उन्हीं को ही करेंगे क्योंकि किसी भी केस में अप्लाई नहीं होता पाकिस्तानी या इंडियन ट्रैफिक पर। क्यों? क्योंकि Tier 1 कंट्रीज़ ही मैक्सिमम क्लिक थ्रू रेट, अगर आप गूगल एडसेंस से इनकम कर रहे हैं तो वहीं से मैक्सिमम क्लिक की अमाउंट आएगी जो कि आपको रेवेन्यू प्रोड्यूस करेंगी। अब गूगल एड्स चार्ज कर रहा है मिनिमम $3 से लेकर $10 या इससे भी ज़्यादा पर विजिटर। अब जिस तरह मैंने आपको बताया है कि अगर आप 100 विजिटर बाय करते हैं, गूगल एड्स के थ्रू ही एड्स रन करके ट्रैफिक बाय कर रहे होते हैं, यानी कि ट्रैफिक डाइवर्ट कर रहे होते हैं अपनी एड्स रन करके, तो एक विजिटर की कॉस्ट जिस तरह मैंने आपको बताया $3 से लेकर $5 तक आती है। तो ये आपको मिनिमम $300 से लेकर $500 100 विजिटर की कॉस्ट चार्ज होगी। अब जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको तो सिर्फ अर्न होने हैं $5 से लेकर $15, तो आप एक ह्यूज अमाउंट आपको पे करनी पड़ेगी उन विजिटर के लिए, जो किसी भी केस में ये आपको इनकम नहीं होने वाली। सेम इस तरह ये मॉडल अप्लाई होता है अमेजॉन एफिलिएट पर कि जब आप 300 से लेकर $500 तक पे करेंगे उस विजिटर के लिए और उसके बाद फिर आपको जो अमाउंट रिसीव होगी वो कई गुना कम होगी जितना आप पेड एड्स पे लगा चुके होंगे। अब यहाँ सवाल ये होता है कि जी फेसबुक एड्स यूज़ कर सकते हैं, वो तो सस्ती होती है। फेसबुक एड्स में भी जब आप Tier 1 कंट्रीज़ में जाते हैं थोड़ी बहुत अमाउंट कम हो सकती है गूगल एड्स से या बिंग एड्स से, पर फिर भी वो अमाउंट कई गुना ज़्यादा ही रहेगी क्योंकि डिफरेंस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ बहुत ज़्यादा है। तो किसी भी केस में किसी भी पेड एडवर्टाइजिंग के मेथड को यूज़ करते हुए आप इनकम नहीं कर सकते। यहाँ तक कि ब्रेक इवन पर लाने के लिए भी आपको बेतहाशा टेस्टिंग करनी पड़ेगी, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स फाइनलाइज करने पड़ेंगे, तो फिर चांस हो सकता है कि आप ब्रेक इवन पे आएँ, पर ब्रेक इवन भी कुछ दिन ब्रेक इवन पे रहेगा, उसके बाद अल्टीमेटली आपको फिर लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो फिर ये मॉडल किसी भी टाइप की आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, पेड एडवर्टाइजिंग आप नहीं कर सकते किसी भी केस में, ये प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा आपके लिए। और जिन मेथड्स के लिए ये प्रॉफिटेबल होता है वो सिर्फ और सिर्फ ड्रॉप शिपिंग है कि अगर आप कुछ चीज़ें सेल कर रहे होंगे और आपकी प्रोडक्ट में 80% तक प्रॉफिट मार्जिन होगा तो फिर तो आप ये तमाम पेड एडवर्टाइजिंग के प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप ब्लॉगर हैं तो फिर आप नहीं यूज़ कर सकते, किसी भी तरह प्रॉफिटेबल नहीं है। तो इसलिए इसके बारे में सोचना छोड़ दें
और फिर अपनी ब्लॉगिंग और उससे रिलेटेड एसईओ पे फोकस रखें, क्योंकि वही आपको कम टाइम में इकोनॉमिकल अमाउंट में मैक्सिमम ट्रैफिक देगी, लॉन्ग टर्म ट्रैफिक देगी। यहाँ तक कि आप क्विक ट्रैफिक के सोर्सेज पे जाएं, वह आपको सिर्फ वेस्ट ऑफ मनी से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि किसी भी तरह की रैंकिंग नहीं होती है इन पेड एडवर्टाइजिंग से, क्योंकि ये टेम्परेरी फॉर्मेट है। तो अगर ये तमाम बातें आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी हैं तो फिर आप कमेंट में आर्बिट्राइड लिखना मत भूलिएगा। उसके अलावा इस तमाम प्रोसेस से रिलेटेड किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन है या मैंने कोई चीज़ मिस कर दिया तो फिर कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर प्लेस करें, मैं डिटेल रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और अपने दोस्तों को टैग ज़रूर करें जो कि सेम फील्ड से रिलेटेड हैं और उसी क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं। जाने से पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पर पेज फॉलो किया हुआ है, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड एंड सेफ डे।